गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं आपको मास्टरमाइंड का पेज नंबर 11 कक्षा 10वीं का दूसरा चैप्टर बहुपद का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो इसके फार्मूले हम पहले लिखा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमने आपको पिछली क्लासों में भी बताया है कि जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ से हमें यहाँ बताना है। तो हमें यहाँ ग्राफ से बताने के लिए ये देखना है कि वो रेखा जो है x को कितनी जगह काट रही है। जितनी जगह काटेगी उतने ही x के मान होंगे और उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पहले वाले में हमने यहाँ देखा x को 2 जगह काट रही है, तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ हमने अगले क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पर x की लाइन को ये रेखा 1 2 3 4 जगह काट रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी। अगला क्वेश्चन हमने देखा कि यहाँ पर हमने ग्राफ में देखा कि x को कितनी जगह काट रही है, 1 2 3 जगह काट रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ ग्राफ से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, इसमें सरल है, आपको ये देखना है सिर्फ ओनली x को कितनी जगह काट रही है, वो ही आपके उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन में आपको हमने यहाँ पहला दिया है, इसमें क्या है, बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए। यहाँ हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ये दो चीजें आपको दी गई हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हम द्विघात बहुपद का फार्मूला जानते हैं, x² - के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो हमने यहाँ मान रख दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान है √2x और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/3। फिर हमने इसके बाद देखा कि यहाँ हमने पूरे का एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने पर यहाँ हमारे 3x² हो गया माइनस के 3 √2x हो गया प्लस का 1 हो गया। अब ये 3 अगली लाइन में कहाँ चला जाता है, यहाँ आप बराबर में 0 रखोगे, 0 रखने से ये 3 इधर आ जाता है, तो 3 आपका नीचे से हट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका द्विघात बहुपद है। 0 इसमें दिखाते नहीं है क्योंकि द्विघात पद में बराबर में 0 नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर 2 में, दूसरा क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि शून्यकों का योगफल आपको दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया गया है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद के लिए हमारे पास फार्मूला है x² - के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास -3 है, तो हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 रख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है हमारे पास 2 है, तो हमने इसमें रख दिया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 3 हो गए, तो x² + 3x + 2, यही हमारा द्विघात बहुपद है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 2 सवाल थे, दोनों सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कह रहा है कि हमें सत्य और असत्य बताना है कुछ बातें। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है और द्विघात बहुपद में ये कह रहे हैं कि भैया ax² + bx + c, ये हमें द्विघात बहुपद दिया गया है। वो ये कह रहे हैं कि दोनों शून्यक अगर समान चिन्ह के हों तो क्या हमारे abc के तीनों के मान धनात्मक आएंगे। तो समान चिन्ह के आएंगे, तो हम यहाँ फार्मूला जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अगर दोनों शून्यक समान चिन्ह के हुए तो b का मान हमारे पास माइनस आ जाता है, इसलिए ये बात कैसी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ दिया गया है कि सत्य और असत्य बताना है कि इसमें कि ग्राफ पर हमारे x अक्ष जो है एक जगह काट जाए, तो क्या वो द्विघात बहुपद नहीं हो सकता, तो ये बात हमारी सत्य है, द्विघात बहुपद नहीं होगा क्योंकि ग्राफ पर हमें x काटे कम से कम 2 जगह काटना चाहिए, तभी हमारा सत्य बात होगी।